अब सबसे पहले हम लोग जो है आईपीओ, बेसिकली 3 आईपीओ को कवर करने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में। सबसे पहले मॉलबीओ डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर हम लेके आएंगे। कंपनी के बारे में बता दूं कि 2000 में जो है कंपनी स्टैब्लिश हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कम लागत और खास तौर पे कंपनी जो है तेजी से बीमारी की जांच करने वाली जो पॉइंट ऑफ केयर होते हैं, डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं, उस टेक्नोलॉजी को कंपनी जो है बनाती है। यहाँ पे कंपनी का जो ट्रू नेट प्लेटफॉर्म है, इसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड पीसीआर सिस्टम से लेकर तमाम चीजें जो है कंपनी का फोकस है। और खासतौर पर जो ट्रू नेट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटे में जांच करने में सक्षम है। करीब 30 बीमारियों के लिए 43 टेस्ट जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। अब मैम जो है हालांकि वो क्लैरिटी से ज्यादा बताएंगे हमारे दर्शकों को, लेकिन तारीखों की बात करें 10 से लेकर 12 अगस्त जो है वो तारीख आपके सामने खुला रहेगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 17 तारीख को जो है होती हुई दिखेगी। फेस वैल्यू 1 रुपए प्रति शेयर के भाव, प्राइस बैंड 768 से लेकर 807। एक लॉट में यहाँ पे 18 शेयर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने इशू प्राइस बैंड बता दिया आपको। अगर आप इशू साइज की बात करेंगे, टोटल आईपीओ कितना बड़ा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे करीब 940 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 200 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल का नंबर काफी बड़ा है, 740 करोड़ का। अगर इसके अलावा फाइनेंशियल्स को टटोले यहाँ पर, तो आपके सामने 2024, 25, 26 के आंकड़े हैं। यहाँ पर कमाई में जो है साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो एक अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन्स भी आप देखिए एक अच्छे से स्लाइटली मैनर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के बोरिंग के नंबर भी हम लोगों ने आपके सामने रख दिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, तो 122 रुपए दिखा रहा है यहाँ पे। अपर प्राइस बैंड 807 रुपए का है, तो यानी कि अभी अगर हिसाब से आज के हिसाब से देखेंगे तो जो एस्टिमेट लिस्टिंग है वो 929 के भाव पे हो सकती है। 15% की जो है लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। मैम डायग्नोस्टिक स्पेस में एक और कंपनी, मैम कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या यहाँ पे सलाह रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल ये, लेकिन ये जो कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक कंपनी है वैसी कंपनी नहीं है ये। डेफिनेटली आती उस स्पेस से है, लेकिन जो आपने ट्रू नेट इसका जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में जो आपने बताया वो ही इसका मेन हाईलाइट है। अब अगर मैं ये बात करूं ट्रू नेट की, तो ये एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल एक बार इंस्टॉल हो गई मशीन, उसके बाद क्या होता है, एक तो ये पोर्टेबल डिवाइस होता है, दूसरी तरफ एक बार अगर इंस्टॉल हो गया तो कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो बार बार इनमें चिप्स और टेस्ट किट वगैरह यूज होते रहते हैं, तो वहां से फिर एक बार रेवेन्यू आना चालू हो जाता है और ये रेवेन्यू कंटिन्यू रहता है, यानी कि रेकरिंग इन नेचर होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। तो ये जो इसका बिजनेस मॉडल है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आपने एक बार कस्टमर के यहाँ पे इंस्टॉल किया मशीन को, फिर आप उसमें जो भी रेकरिंग आप टेस्ट करे जा रहे हो, तो किट का कंजम्पशन होता जा रहा है और आप उससे फिर आपके रेवेन्यू आते जा रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसकी अट्रैक्टिवनेस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये 90+ कंट्रीज में यूज हो रहा है और इस प्रोडक्ट को, यानी कि आप ये देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी मान्यता मिली हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ देखें तो देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इसका मेन बिजनेस मॉडल है वो एक कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक कंपनी की तरह आप इसे ना देखें, जबकि आप इसे इस तरह से देखिए कि जो इनके असेट है, जैसे ट्रू नेट टेक्नोलॉजी इनका एक तरह से असेट हो गया, वो जो टेक्नोलॉजी हो गई पूरी, तो वो इनकी मेन असेट है। और उस असेट की वजह से मुझे लगता है कि ये काफी अट्रैक्टिव एक फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं 90+ कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बोली बात बताई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल आप लगाइए, सब्सक्राइब करिए। आप लिस्टिंग गेन के लिए भी कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए भी कर सकते हैं। इसमें मेनली अभी तक तो जैसे टीबी का जो बीमारी है उसका ज्यादातर देखा गया है कि वो सबसे ज्यादा जो किट यूज हो रहा है उसके लिए हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कंपनी अब दूसरी तरफ भी इसमें बता रहे हैं कि और डाइवर्सिफाई हो जाएगा, दूसरी और बीमारियां भी इसमें, वैसे तो काफी बीमारियों का है लेकिन मेनली अभी ये मेजर रेवेन्यू टीवी वाली चीज से आता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये भी डाइल्यूट होने लगेगा और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी इनका एक जगह से कम होने लगेगा, तो वो भी अट्रैक्टिव फिनोमिना हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए भी लगाइए और लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए। लंबी अवधि के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए। मैम की साफ तौर पे यहाँ पे सलाह होगी।